गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ेंगे पाठ 9 लिंग। लिंग भी बच्चों आप फर्स्ट क्लास से पढ़ते हुए आ रहे हैं, है ना। लिंग किसे कहते हैं, लिंग क्या होते हैं, लिंग की पहचान कैसे की जाती है, तो इतना तो आप फर्स्ट क्लास से नहीं पढ़ रहे हैं। फर्स्ट क्लास से सिर्फ आप ये पढ़ते हैं कि लड़का का लड़की होता है, माता का पिता होता है ना। तो आपको सिर्फ वो बदलना बताया जा रहा था, इसके क्या नियम हैं, कैसे हैं, ये हम जो बड़ी क्लास में जाते हैं त्यों हम इनको पढ़ते जाते हैं। तो अब जैसे पिताजी कार चला रहे हैं, पिताजी कार चला रहे हैं, है ना। और माताजी डॉक्टर है, तो यहाँ पिताजी का लिंग किसमें हमने परिवर्तन किया, माताजी में। उसी तरह से मेज पर पुस्तक रखी है। सॉरी बच्चों, आप अपनी बुक ओपन करिए, पेज नंबर 90, पेज नंबर 90। मेज पर पुस्तकें रखी हैं और चांद निकल आया है। अब चांद जो है, ये उदाहरण है बुक में, तो चांद शब्द जो है वह क्या है, पुल्लिंग, पुस्तक शब्द स्त्रीलिंग। तो हम कैसे पता लगा रहे हैं, मेज पर पुस्तकें रखी हुई है, यहाँ बात पुस्तकों की हो रही है, पुस्तकें कोई है, तो क्रिया शब्द में, क्रिया शब्द से हमें पता चला कि पुस्तकें शब्द जो है वो स्त्रीलिंग है। चांद निकल आया है, तो इसमें क्रिया क्या हो रही है, आया है, पुल्लिंग। तो चांद शब्द क्या हुआ, पुल्लिंग। पिताजी कार चला रहे हैं, तो क्रिया क्या थी, रहे हैं, तो यहाँ पर पिताजी शब्द जो था वह पुल्लिंग। माताजी डॉक्टर हैं, तो यह स्त्रीलिंग है। उसी तरह से पुस्तकें स्त्रीलिंग है, चांद पुल्लिंग शब्द हैं। तो शब्द के जिस रूप से उसके स्त्री या पुरुष होने का बोध होता है उन्हें लिंग कहते हैं। शब्द के जिस रूप से, शब्द को देखकर आप पता लगा लेते कि ये शब्द स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग है। तो शब्द के जिस रूप से स्त्री या पुरुष जाति का बोध होता है उन्हें हम लिंग कहते हैं। लिंग के भेद, लिंग कितने प्रकार के होते हैं, लिंग के भेद 2 होते हैं। लिंग के 2 भेद हैं, स्त्रीलिंग और दूसरा पुल्लिंग। दूसरा क्या है, पुल्लिंग। तो अब सबसे पहले हम पढ़ेंगे स्त्रीलिंग शब्द। सबसे पहले पढ़ेंगे हम स्त्रीलिंग शब्द। जिन शब्दों से स्त्री जाति का बोध होता है उसे हम स्त्रीलिंग कहते हैं, या स्त्रीत्व का बोध कराने वाले शब्दों को स्त्रीलिंग कहते हैं। जैसे लड़की, देवी,
पुस्तक। तो ये आदि शब्द जो है हमें इसके स्त्रीलिंग होने का बोध करा रहे हैं। तो ये स्त्रीलिंग शब्द हैं। दूसरा आता है पुल्लिंग शब्द। पुल्लिंग जो शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं, या जो शब्द पुरुषत्व का बोध करवाते हैं उन्हें पुल्लिंग कहते हैं। जैसे मनुष्य, मनुष्य, लड़का, गायक आदि ये शब्द हमें पुरुष जाति का बोध करवा रहे हैं, तो इन्हें हम पुल्लिंग कहते हैं। हिंदी की वाक्य रचना को सही समझने और उसका सही प्रयोग करने के लिए लिंग का ज्ञान होना बहुत ही आवश्यक है। संज्ञा के लिंग भेद के कारण सर्वनाम, विशेषण तथा क्रिया में परिवर्तन हो जाता है। संज्ञा में लिंग भेद के कारण सर्वनाम, विशेषण और इनमें परिवर्तन हो जाता है, क्योंकि जिसके अनुसार लिंग होगा उसी के अनुसार उसकी क्रिया आएगी। उदाहरण में देखें तो उदाहरण में देखते हैं, वहां मेरा कोट रखा है। वहाँ मेरा कोट रखा है, तो क्रिया शब्द से हमें पता चल रहा है कि कोट शब्द जो है वो पुल्लिंग है ना। क्रिया शब्दों से हमें पता चल रहा है कि ये शब्द जो है पुल्लिंग है। उसी तरह से वहाँ पर कलम रखी है, क्रिया से हमें पता चल रहा है कि जो कलम जो है ये स्त्रीलिंग है। तो इस तरह से हम क्रिया शब्दों से स्त्रीलिंग और पुल्लिंग का पता लगा सकते हैं। लिंग की पहचान दो प्रकार से की जाती है, शब्द के अर्थ से और दूसरा शब्द के रूप से। इनकी पहचान जो है दो रूप से की जाती है, शब्द के अर्थ से दूसरा शब्द के रूप से। शब्द के रूप से इन दो के आधार पर हम इनका पता लगा सकते हैं। प्राणीवाचक शब्दों का निर्णय अर्थ के अनुसार किया जाता है। प्राणीवाचक शब्दों का निर्णय, जो प्राणीवाचक है, सचर जो है, उन शब्दों का निर्णय अर्थ के अनुसार किया जाता, जबकि अप्राणीवाचक निर्जीव वस्तुओं का लिंग निर्णय रूप या प्रयोग के आधार पर होता है। इसका एक तरीका है जिसका लिंग निर्णय करना हो उसे कर्ता के रूप में रखकर वाक्य बनाएं। जैसा कि अभी आपके सामने मैंने बनाया था कि वहाँ मेरा कोट रखा है, वहाँ मेरी कलम रखी है। तो इस तरह से कर्ता के रूप में उनके वाक्य बनाएं और उसके आधार पर हम पता लगा सकते हैं और उसमें क्रिया लगाएं। तो क्रिया के आधार पर हम निर्णय कर सकते हैं कि यह शब्द स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। मेरी गाड़ी निकल गई, तो यहाँ पर गई शब्द स्त्रीलिंग है। इसका मतलब ये हुआ कि गाड़ी जी शब्द जो था वह स्त्रीलिंग था। उसी प्रकार पेड़ गिर गया, गया शब्द जो था वह पुल्लिंग है, तो पेड़ शब्द भी यहाँ पर पुल्लिंग होगा। तो इस तरह से क्रिया के अनुसार हम पता लगा सकते हैं कि शब्द स्त्रीलिंग का है या पुल्लिंग का है। लिंग निर्णय के कुछ नियम भी होते हैं। नित्य स्त्रीलिंग शब्द, कुछ शब्द नित्य स्त्रीलिंग शब्द
और दूसरा नित्य पुल्लिंग शब्द। अब नित्य स्त्रीलिंग शब्द क्या है? कुछ शब्द ऐसे होते हैं जो हर परिस्थिति में वो स्त्रीलिंग में के रूप में ही प्रयुक्त होते हैं, उनको हम पुल्लिंग में परिवर्तन नहीं कर सकते हैं, उन्हें हम कहेंगे नित्य स्त्रीलिंग शब्द। कुछ शब्द सदैव स्त्रीलिंग में प्रयुक्त होते हैं तो इन्हें नित्य स्त्रीलिंग कहते हैं, जैसे मछली। मछली स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक समान ही रहती है। छिपकली, मक्खी, मक्खी, चील आदि ऐसे और कई शब्द हैं। तो चिपकली भी स्त्रीलिंग और पुल्लिंग में एक ही रहती है, मक्खी भी वही है और चील। तो हमें इन्हें स्त्रीलिंग से पुल्लिंग बनाने के लिए इनके आगे नर शब्द का प्रयोग करना पड़ता है। नित्य स्त्रीलिंग शब्दों को पुल्लिंग बनाने के लिए हमें उनके आगे नर शब्दों का प्रयोग करना पड़ता है, क्योंकि हमें उन्हें पुल्लिंग बनाना है। तो मछली शब्द हमारा स्त्रीलिंग है तो इसके आगे हमने नर मछली लगा दिया, नर मछली, तो ये शब्द हमारा पुल्लिंग हो गया। उसी तरह से नर छिपकली, नर मक्खी और नर चील, तो यह पुल्लिंग में परिवर्तन हो जाते हैं। जिस तरह से नित्य स्त्रीलिंग शब्द होते हैं उस तरह कुछ नित्य पुल्लिंग शब्द भी होते हैं जो कि सदैव ही पुल्लिंग रहते हैं। तो वो शब्द कौन से हैं? खटमल, बिच्छू, खटमल,